बैंक कर्मचारियों की धमकियों से आहत होकर युवक ने लगाई फांसी। सुधीर पुत्र रामप्रकाश भावत चौराहे के पास स्थित एक जनरल स्टोर के अंदर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवक बैंक के कर्मचारियों की लगातार धमकियों और मानसिक दबाव से आहत था। बैंक से मृतक ने होम लोन लिया हुआ था, उसी कारण उस पर निरंतर दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वो गहरे तनाव में चला गया। इसी मानसिक प्रताड़ना के चलते युवक ने यह कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जनरल स्टोर को सील कर शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जाँच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। यदि आरोप सही पाए गए तो संबंधित बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने राधा रमन रोड पर शव को रखकर जाम लगाया है। तस्वीर न्यूज मैनपुरी से हमारे जिला संवाददाता जसवंत सिंह की रिपोर्ट। तो मैनेजर साहब, आपकी बैंक से एक व्यक्ति सुधीर कुमार पे होम लोन था, जिसने कल सुसाइड कर लिया। परिजनों का आरोप ये है कि बैंक और आपकी तरफ से हरेसमेंट किया गया, जिससे परेशान होकर उनने जो है सुसाइड किया। नहीं, ये आरोप पूरी तरीके से हम इस चीज़ को नकारते हैं। हाँ, उनका हमारे यहाँ होम लोन था जिसकी लास्ट डेट कल की थी। जो खाता खराब हो जाता है हमारा, उसको बचाने के लिए कल लास्ट डेट थी, तो उसको ही सही कराने के लिए हमने उससे सुबह बात करी थी। 12 बजे के आसपास हमारे स्टाफ गए थे, तब उन्होंने बोला था कि 3:30-4 बजे तक हम जमा कर देंगे। पर बाद में इनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और दुकान भी बंद रही, जैसे हमारे स्टाफ ने बताया। तो एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत बैंक को कोई भी खाते को बचाने के लिए जो हम लोग कर सकते हैं, वो नॉर्मल जाके उनके घर पे भी गए थे, उनकी वाइफ से भी बात किया था हमारे स्टाफ ने, उसके बाद वहाँ से हम लोग चले आए थे। हाँ, ये हमको नहीं पता कि इतना सब कुछ हो जाएगा, और हमको रात में मालूम पड़ा, 9:15 के आसपास मालूम पड़ा है। आरोप लगा रहे हैं कि उनको फोन करके आपने बोला कि वो नहीं कर रहे हैं जमा, तो आप करिए। नहीं, ये मैंने उनको ये नहीं बोला। हाँ, एक भाई होने के नाते उनको ये बोला था कि भाई होम लोन है, होम लोन खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बैंक का कोई भी स्टाफ होता है उसका सिर्फ एक सिद्धांत रहता है कि खाते को बचाया जा सके, एनपीए ना हो जाए। तो वो एक नॉर्मल प्रक्रिया का कहते हैं कि कल 29 तारीख थी और सारे खाते हमारे लास्ट में आते हैं उसी। और इनका फोन भी, जैसे इनकी वाइफ ने बताया था, कि 1:30 बजे से स्विच ऑफ है, तो इसलिए घर वाले भी थोड़ा पैनिक थे। हम लोगों ने भी कहा भाई पहले आप हमको देख लीजिए, लेकिन अगर भाई उनके ये आरोप लगा रहे हैं कि हाँ हम लोग प्रेशराइज बिल्कुल नहीं, पूरी तरीके से नॉर्मल प्रक्रिया के तहत बात होती है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पैसे न जमा करने की स्थिति में घर में तार डाल के आपको बाहर निकाल दिया जाए। ये बिल्कुल सरासर हम इस चीज को नकारेंगे। ऐसा कोई भी बैंकर या हम लोग ऐसा बोल ही नहीं सकते, ये चीज नहीं बोलते हैं। और लगातार आप लोग प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे उसने आहत होकर फांसी लगाई। पिछले 3 महीने से लगातार परेशान करने का आरोप लगाया है। पिछले 3 से 4 महीने के अंतर्गत इनका खाता ओवरड्यू में आ रहा है। जो 3 किस्तें जो होती हैं वो जमा नहीं हो रही, तो किसी प्रकार से बैंक की तरफ से ये निर्धारित होता है कि एक किस्त एटलीस्ट तो जमा हो जाए लास्ट डेट, तो वो अगले महीने के लिए चला जाता है। वही प्रक्रिया के तहत इनको एक किस्त के लिए बोला जाता है कि भाई आप जब तक आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप सही कर लीजिए, आगे आप बाद में जमा कर लीजिए। तो वही चीज हम तीनों लोग आप लोग गए थे बैंक की तरफ से उनके घर पर, हमारा स्टाफ गया था। हम तो यही थे क्योंकि हमको और भी सारे खाते देखने थे। तो जो रिकवरी में जो 2 लोग हैं वो अपने गए हुए थे, वो उनके तहत थोड़ी देर वहाँ रुके हैं, उसके बाद हम लोग वापस आ गए। उनके परिवार के लोगों ने आप और आपके 2 स्टाफ के लोगों के खिलाफ तहरीर दी है थाने पर आत्महत्या के लिए। देखिए, ये सुबह अगर आप दुकान पे वहाँ देख लीजिए कि कितनी देर व्यक्ति वहाँ रुके हैं, या आसपास कोई विटनेस हो वो आप पूछ लीजिए। 12:15 के आसपास ये वहाँ गए हैं और 2 मिनट रुके हैं, जैसा इन्होंने बताया है उसके बाद निकल आए। कोई ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। आपके पति का नाम क्या था? सुधीर साहब के। क्या हुआ? आपके पति सुसाइड किया, फांसी लगाई, क्या वजह रही, क्यों फांसी लगाई? वो उनने लिमिट कराई थी 10 लाख की, तो हर महीना 10,000 मतलब ब्याज जाती बैंक की। फिर बाकी बाद उनने थोड़े दिन बाद जब मकान मतलब जगह ले ली, फिर उनने होम लोन कराओ, तब हमारी दुकान मतलब सही चलती थी। अब दुकान मतलब थोड़ी वैसी हो गई, तो होम लोन और वो मतलब किस्त थोड़ी बाउंस हो गई। कौन सी बैंक से? यूको बैंक से। तो वो मतलब फिर कल भी घरे गए के भाई साहब की दुकान बंद है, घरे आपकी कब से बात ना भाई। हमने की 12:50 पे हमारे ध्यान फोन आओ, वीडियो कॉल करी उनने, फिर उनने बात घचना करी, ने चेहरा फेरा देखो सब लोगों को, फिर बिन्ने बात घचना करी, बोले ठीक है, अब नहीं ठीक है।
तो ही पता ना, हम अपने देवर से ही पूछे ही फोन करके, हमने विवेक हमने तुझे बताओ था भैया फोन से चौप है, हमने तुम्हें भैया दुकान पे हैं क्या नहीं है, क्या नहीं भाभी भैया दुकान बंद, हमने कितनी देर तक, 1 घंटा लगभग होएगा। तो फिर हम थोड़ी देर पे हमें चिंता भाई फोन से चौप तो हम बेरे बेरे फोन करते रहे, हनी विवेक आस पास वाली दुकान पे पूछा हमने था भैया हैं क्या नहीं है। तब वे बोले दुकान बढ़ा के शाम को के भाभी भैया चाबी दे गए दुकान की बिना चक्की वाले न को। तो हम फिर उनके दोस्त थे, उन्हें हमने घरे बुलाओ, तो हम उनके संग दुकान पे गए, हमने कि हमें दुकान पे ले चलो। फिर हमारे देवर बोले भाभी भैया क्या कहते होंगे आए जाएंगे, चलो मोटरसाइकिल ले चले। हमने कि ना विवेक तुम दुकान की चाबी लाओ, और हमने तुम पहले हमने दुकान को तारों खोलो। जैसे ही उनने तारों खोलो सचर चकाओ तो ऊपर की लाइट जल रही थी, और उनकी जर्सी फर्सी बेचते दुकान पे तहीं पे कुर्सी पे रखी थी। फिर हम वे ऊपर गए और उनके दोस्त गए, तैसे ही वे चिल्लाने हाय भैया तुमने का कर लो। वे उतर के आए, मैं बज के गए भाई फोन धरे ते लाइट जल रही फोन की, और कहा कहते भाई पहले के इसने फोन किया था, बैंक कर्मी क्या नाम था उनका? बैंक मतलब वे घर गए थे, उनने फोन करो या उनके मोबाइल पे नवीन कुमार, वो हाँ क्या कहते हैं वो कहते एक संजय नाम तो और एक और मतलब थे, उनको नाम हम जानते नहीं है। नवीन कुमार। क्या उन्होंने गाली गलौज भी किया था क्या? गाली ना मतलब जी कह रहे थे कि आज लास्ट टाइम में 3 महीना को बैंक टाइम देते हैं जमा करवे के लिए जी है वो है, तो अगर जमा करवा दो जल्दी, आज हमारी बैंक बंद नहीं होगी, जब तक आपके पैसे जमा नहीं होंगे तब तक हम बैंक खोलने बैठे रहेंगे। धमकाया भी था क्या? हाँ फिर कह रहे थे क्या कहते मतलब मेरे मतलब पेपर में खबर अबर निकल जाएगी, ये होगा वो होगा, तो मतलब इस वजह से जल्दी से कर लो इंतजाम ये है वो है। तो हमने अब जी तो हमने आपको पता है हमने पहले हमने आपकी हर महीना जाती, अब थोड़ी दुकान हाँ 1.5 घंटा रुके हुए हमारे घर है। तो भाई हमने अपने ना देवर से कही हमने विवेक पे भैया देखो हमने बैंक वाले घर छाड़े हैं, हमने पे भैया देखो, तो हमने उनसे बात करें, हमने कही या काऊ पे मांग लें। क्या बैंक वालों से परेशान होकर ही उन्होंने सुसाइड किया? हाँ बैंक वाले से ही वे परेशान थे, जे लोग बेर फोन आवे 20 तारीख को मतलब 20 तारीख को वे कुछ पैसा जमा करे आए थे, फिर उनने 2 नोटिस और पकड़ा दे के भैया इनमें और जमा होने हैं पैसा। तो वे ता चक्कर में वे दुकान मतलब कहूँ 2 घंटा 3 घंटा बंद करके तो चले जाते पैसा मांगन के लिए। 6 महीना से कर रहे थे वे। ये मृतक आपके कौन थे? मेरे बड़े भाई थे। क्या हुआ, कैसे इन्होंने सुसाइड किया, क्या वजह रही, क्या है? मेरे भाई ने 12:30 बजे दुकान बंद कर दी, तो बैंक वाले 12:30 बजे उनके पास गए, तो भैया तो बैंक वाले लोग आए थे, बैंक से मैनेजर साहब आए थे, नवीन कुमार और एक संजय कुमार, एक मैं और एक फील्ड ऑफिसर। तो फिर तो बोले थे कि भैया मेरी बात है 1 घंटे बाद केस जमा कर देंगे। उसके बाद भैया ने फोन 1 बजे फोन स्विच ऑफ कर लिया। मेरे पास भाभी का फोन आया कि दुकान बंद है, मेरी दुकान बंद है। फिर बैंक से मेरे पास फोन आया 2 बजे कि भैया का फोन नहीं लग रहा है, पता करो क्या है। हमने कहा भैया फोन नहीं लगा, मैं पता करते हैं। फिर शाम को मेरे पास दुकान पर 5 बजे फिर आए संजय कुमार और फील्ड ऑफिसर कि ये किस्त जमा करनी है, नहीं तो इनको बहुत परेशानी होगी। फिर हम बोले इनके घर जाएंगे, भैया के घर के एड्रेस लिया मुझे, तो भैया के घर पे गए, भाभी से बात की और 2 घंटे तक धमकाया। भाभी ने मेरे पास फ़ोन किया कि बैंक से आए, हमें गाली गलौज कर रहे हैं, नहीं तो जमा कर दो, नहीं तो तुम्हें बहुत सारे केस लगेंगे, बहुत सारा पेनल्टी लगेगी। इस घबराहट के चक्कर में भैया के फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, मैं भैया से बात ही नहीं हो पा रही थी। फिर पता लगा कि फिर शाम को 8 बजे मेरे साथ मेरे फ़ोन पर फ़ोन आया कि आप उनके छोटे भाई बोल रहे हो, तो आपको किस्त जमा करनी पड़ेगी अर्जेंट। मैंने कहा सर करते हैं व्यवस्था। मैंने कहा भैया का फ़ोन तो नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हें 8:30 बजे तक 100% किस्त जमा करनी है। तो मैंने बड़े भाई से, सबसे बड़े भाई से मैंने बात की, मैंने उनको अकाउंट नंबर दिया, तो उन्होंने किस्त जमा। तब तक मुझे पता लग गया भाई की दुकान की चाबी बगल में देगी, तो मैं तुरंत गया दुकान पे, दुकान खोली, तब तक भाभी भी आ गई। मैंने दुकान खोली, देखा जाके भैया फांसी पर लगा लटके हुए थे। अब सब बैंक वाले 3 महीने से परेशान कर रहे थे। कल भी जो घर कल भी परेशान, कल हमारे पास करीब 6 बार हमारे पास कॉल की। मैंने साहब की मेरे पास रात के 8:15 बजे कॉल आई, बोले ये आपको
17,000 किस्त आपको जमा करनी है, एक में 12,000 जमा करनी है, एक में 5,000 जमा करनी है। बैंक वालों की मानसिक उत्पीड़न से परेशान बैंक होकर फांसी लगा। बैंक वाले मानसिक एक्सपीरियंस हो गए, मेरे भाई ने फांसी लगा ली। तमाम लोगों ने यहाँ जाम लगा रखा था, क्या वजह थी और किस तरीके से ये लोग माने हैं? देखिए 29 जनवरी की रात में सुधीर साख के सन्नाम राम प्रकाश साख, जिनकी शॉप रेलवे चौकी के चौराहे पे है, उन्होंने कल रात अपनी दुकान पे जो है फर्स्ट मंजिल पे हैंगिंग की कर लिया था। तत्काल कोतवाली पुलिस और मैं सीधा वहाँ पे मौके पहुँचा था, परिवार के लोग भी वहाँ पे आ गए थे। बॉडी को फॉरेंसिक से उतरवा करके सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया था। वहाँ पे पीएम हुआ। पीएम होने के बाद आज इनके परिवार के लोग यहाँ पे राधारामा रोड पे इस बॉडी को रख लिए थे और चक्का जाम किए थे। तत्काल मौके पुलिस पहुंची। परिवार वालों का मानना था कि इसके पीछे जो लोन लिए हैं बैंक से, बैंक कर्मचारी इनके पास बार बार आते थे और इस दबाव में अगर इन्होंने किया है, पुलिस इसका संज्ञान ली है और इसे तहरीर लेकर के FIR दर्ज कराई जा रही है। उसके आगे जो पीएम रिपोर्ट आएगी और जो हमको आगे एविडेंस मिलेंगे उस पर आवश्यक विधि कार्रवाई। परिजनों ने आवेश में आकर अभी बैंक में कुछ तोड़फोड़ भी की है। परिवार वालों से भी हमारी बात हो रही है। अभी मैं बैंक में भी जा रहा हूँ। जो भी आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी, तो परिवार वालों को पूरा आश्वासन दिया गया है कि ये डेड बॉडी को ले जाएं और उसको अंतिम कर्मकांड करें। इसका जो भी विधिक कार्रवाई होगी और जो सख्त होगी उसे की जाएगी।